नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। लखनऊ विकास प्राधिकरण, नाम सुना ही होगा आपने, बड़ा चर्चा में रहता है लखनऊ विकास प्राधिकरण। और आजकल चर्चा में इसलिए और बना हुआ है कि जो लखनऊ के डीएम साहब हैं उन्हें वीसी का चार्ज भी मिल गया है। आज सुबह सुबह ये खबर आई कि कमिश्नर की बैठक में एक अधिकारी से कमिश्नर साहब नाराज़ हो गए। रंजन कुमार साहब जो इस समय लखनऊ के कमिश्नर हैं, उसके बाद ये खबर आई कि जो एलडीए में एक पीसीएस अफसर पंकज कुमार साहब, उनका लखनऊ से तबादला, मतलब प्राधिकरण से तबादला कर दिया गया, हटा दिया गया। उनकी नाराज़गी की वजह से उनको गन्ना विभाग में कुछ डीजीएम केन की पोजीशन दे दी गई और एलडीए से उनको रुखसत कर दिया गया। अब रंजन कुमार के कार्रवाई की चर्चा हो ही रही थी, तब तक फिर डीएम साहब भी आ गए जोश में। डीएम साहब भी पहुंच गए एलडीए। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंदर इस समय डीएम साहब मौजूद हैं और पहुंचते ही उन्होंने भी कार्रवाइयों की तलवार चलानी शुरू कर दी। दरअसल लखनऊ विकास प्राधिकरण में लंबे समय से जो वहाँ पे कर्मचारी और अधिकारी हैं वो सिर्फ मलाई काटने में लगे हुए हैं, काम धाम कुछ होना नहीं है। और अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई गरीब, कोई परेशान, कोई व्यक्ति पहुँच गया लखनऊ विकास प्राधिकरण में किसी काम को लेके, तो एक मंजिल से लेके 10वें मंजिल तक वो चक्कर लगाता ही रहता है, लेकिन उसकी ना तो शिकायतों का निपटारा होता है ना उसकी शिकायतों की सुनवाई होती है। फिलहाल इसी व्यवस्था को बदलने की कोशिश की जा रही है। और डीएम साहब, चूंकि अभी डीएम साहब ने आपने देखा था कुछ दिन पहले जब शहीद पथ से जा रहे थे, तो शहीद पथ के ठीक किनारे शालीमार वन वर्ड जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद संजय सेठ साहब हैं, वही जो समाजवादी पार्टी में पहले हुआ करते थे, साइकिल से उतार के कमल के छांव के नीचे आके बैठ तो गए, लेकिन डीएम साहब की नज़र उनकी बिल्डिंग पे पड़ी और पता चला कि उनकी बिल्डिंग जो है मानकों के अनुरूप नहीं बन रही थी। यानी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, जो प्रदूषण विभाग का जो मानक है, उसके हिसाब से उनकी बिल्डिंग खुली हुई थी। उनकी बिल्डिंग को ढका नहीं गया था और खुलेआम काम चल रहा था। और प्रदूषण चूँकि गंभीर विषय बना हुआ है इस समय प्रदेश के लिए, देश के लिए, तो डीएम साहब ने धड़ाक से उनके ऊपर कार्रवाई की और उनके ऊपर जुर्माना ठोक दिया। आज अभी मौजूदा वक्त में लखनऊ विकास प्राधिकरण के तीन गेट हैं, मुझे लगता है 2 ही गेट हैं, लेकिन 3 गेट बताए जा रहे हैं। 2 ही गेट हैं, माफ़ कीजिएगा, 2 ही गेट हैं। दोनों गेट बंद हैं और अंदर डीएम साहब वीसी साहब बैठे हुए हैं। खबर आ रही है कि तहसीलदार राजेश कुमार शुक्ला को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। उसके अलावा एक बाबू को सस्पेंड किया और अर्जन विभाग के कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई की। और साफ तौर से कहा है कि जो भी घोटालेबाज हैं, जो भी इस तरह के लोग हैं जो शासन की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, वो जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं। तो फिलहाल डीएम साहब की सख्ती से पूरा हड़कंप मचा हुआ, बवाल मचा हुआ है। बहुत सारे मीडिया कर्मी जो है गेट के बाहर हैं, बहुत सारे मीडिया कर्मी गेट के अंदर हैं। सब जानने के लिए परेशान है कि क्या हो रहा है, लेकिन डीएम साहब फॉर्म में है और मुझे लगता है कि आज 5-10 लोगों को निपटा के ही मानेंगे। फिलहाल इंतजार करिए थोड़ी देर का और मुझे लगता है थोड़ी देर बाद जो ये कार्रवाइयों की लिस्ट है वो और लंबी होने वाली है। नमस्कार। देखिए, संज्ञान में आया था कि कुछ अराजक तत्व ऑब्लिक भूमाफिया या इस प्रकार के लोग सरकारी दस्तावेजों के साथ टेम्परिंग या उसकी छेड़छाड़, इस प्रकार की चीज़ें संज्ञान में आते ही औचक निरीक्षण किया गया, जिसके अंतर्गत ये पाया भी गया कि इस प्रकार से कुछ फाइल्स को, कुछ पेपर्स के लेकर के, जहाँ जो सरकारी संपत्ति है और यहाँ के कुछ जो स्टाफ हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके साथ कुछ मिली भगत भी रही होगी। इस चीज़ को देखते हुए निरीक्षण किया गया और ये जो पाया गया है उसके अनुरूप अर्जन सेक्शन के माध्यम से एक एफआईआर भी दर्ज की जा रही है, एक विधिक कार्रवाई। और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कुछ लोगों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी स्टार्ट की जाएगी और जहाँ जो इलीगल क्रिमिनल एक्ट जहाँ पे है वो एफआईआर के माध्यम से उसको कराएगा। ये अर्जन विभाग की ही जो फाइल थी, उस फाइल की टेम्परिंग की बात थी। इन सब चीज़ों को ही देखते हुए अर्जन विभाग की ओर से ही एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है और उसके दर्ज कराने के साथ जो विधिक कार्रवाई होगी वो नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और इसका डिटेल्स आपको शाम तक मिलेगा। अगर हमारी वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।